Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon. आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, ये बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना पूरे केमिकल ये कार्बनिक कंपाउंड में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब ये समझ में आ गया तो हम लोग को इसमें कभी भी किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाने में हमको कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा हमको, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड, सेकंड होता है डबल बॉन्ड, और थर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि कोई भी कार्बन कंपाउंड्स है या फिर कोई दूसरा अदर भी कोई मॉलिक्यूल्स है जिसमें अगर जो सिंगल बॉन्ड होता है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड आता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है। जब भी उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लिख देते हैं H2 हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल में हम H2 लिखते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का एक एटम अलग अलग लिख दिए। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कल मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 वो अपना 2 पूरा करता है, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी उसी में आता है। तो यहाँ भी वही है कि ये भी अपना 2 पूरा करेगा। तो इस एक हाइड्रोजन को हम अगर जो देखते हैं तो यह एक हाइड्रोजन, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये दूसरे वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस हाइड्रोजन के पास, ये फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकंड वाले हाइड्रोजन के पास 0। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये स्टेबल हो गया। सेकंड वाले हाइड्रोजन के पास 0 है, तो इसके पास एक भी सेल नहीं है, यानी वो भी स्टेबल है एक तरह से, वो भी किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो अब सेकंड वाला हाइड्रोजन क्या करता है कि फर्स्ट वाले हाइड्रोजन से एक ले लेता है। जैसे ये हम अराउंड में देखते हैं, तो अब इसके पास तो 0 बचा और इसके पास 2 आ गया, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और इसके पास 0 तो ये भी स्टेबल हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से जो भी हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। यानी ये हाइड्रोजन को जब ज़रूरत पड़ा तो इससे ले लिया और इसको ज़रूरत पड़ा तो ये इससे ले लिया। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, और जो भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो ऐसा हम बोलेंगे कि हमेशा जिसके जिसके बीच में शेयर होगा उसका उसका बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि अगर जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता तो ये इसी का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता, नहीं, बराबर बराबर उसका इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है जिसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस एक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। जैसे हम लिख देते हैं C2H6, ये भी, या CH4 भी लिख सकते हैं। तो CH4 कार्बन के पास कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन के पास H4 है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए।
हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर दिए और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब हाइड्रोजन अपना 2s पूरा करता है, इसका भी 2s पूरा हो गया, इस कार्बन से ले लिया। ये भी हाइड्रोजन अपना 2s पूरा कर लिया, एक कार्बन से ले लिया, एक इसके पास था। ये भी हाइड्रोजन अपना 2s पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना 2s पूरा किया। अब तो हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन अपना 2s पूरा कर लिया, यानी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन ले चुका है। तो चारों हाइड्रोजन यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में है। फिर अब क्या करेगा, कार्बन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन के पास कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो पहले से था और चारों हाइड्रोजन से एक एक ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कार्बन का क्या पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है। हाइड्रोजन क्या अपना पूरा करता है, 2s पूरा करता है। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो अब इसके बीच में जहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है, तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोल देंगे क्या चीज़, ये हुआ हमारा सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड हम देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड होगा, यानी 2 होगा। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट ऑक्सीजन O2 का। तो ऑक्सीजन के बीच में अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिए। O2 में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 6 यहाँ पे नोट करते हैं। इसके पास भी 6 होगा, इसका भी 6 हम यहाँ पे लिख दिए। अब ऑक्सीजन क्या पूरा करेगा, अपना 2s पूरा कर, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ऑक्टेट के लिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे वाले से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, क्योंकि इसका भी अपना क्या ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन का हम बात करते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास 6 था, 2 इससे ले लिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो दोनों ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा होने का मतलब क्या कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन आ चुका है। उस केस में ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है इस ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। तो एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है, फिर ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसमें कितना बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ। यहाँ जो बॉन्ड होता है वो हुआ डबल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एग्जांपल लेते हैं हम N2, जैसे नाइट्रोजन गैस। तो 2 नाइट्रोजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। पाँच वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इस नाइट्रोजन का भी 5, इसका भी। अब इसके पास 5 है तो दूसरे वाले नाइट्रोजन से क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। 5 था, 3 दूसरे से ले लिया, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। फिर अब ये क्या करेगा, ये भी दूसरे से ले लेगा, इसके पास भी 5 था, दूसरे से ले लिया, ये 3, 8 हो गया। तो अब यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, यानी यहाँ पे जो बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, ये भी है। और ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है नाइट्रोजन गैस का। स्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और एक बॉन्ड का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, फिर एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इसका और 3 इसका, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, जो
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना है। ऐसे ही यहाँ पे भी था, ऑक्सीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इसका कौन सा फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है। जैसे ऑक्सीजन गैस हम O2 लिख दिए, अगर जो ऐसे भी लिखेंगे तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन गैस ही है, बट ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। इसको हम ऑक्सीजन गैस ही बोलेंगे, बट ये किस फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिए, और ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इसको भी हम हाइड्रोजन गैस बोल देंगे, जैसे ये हाइड्रोजन गैस हम बोलते हैं। यहाँ पे जो हम CH4 लिए थे, तो इस CH4 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड लगा दे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्म है। इसको, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। ये है मीथेन गैस। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें।